तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने नहीं मारा, मैंने तो बस यूं ही फेंका और आपको लग गया। तुम्हारा नाम? सुंदरी। मैं जानता ही था तुम्हारा नाम यही होगा। तुम्हारे माता पिता? मेरा कोई नहीं है, जंगल में लकड़ी इकट्ठा करके गांव में बेचकर गुजारा करती हूँ। तुमने मुझे मार के गलती की है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मैं माफी मांगती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मैं ऐसी गलती फिर नहीं करूंगी। मुझे कोई भी बात नहीं सुननी। चलो। रुको, इधर आओ जल्दी। भागने की सोच रही हो? चलो मेरे साथ। पानी में उतरो। जैसे कहा वैसा करो, चलो। अपनी हथेली आगे करो। लेकिन क्यों? मैंने कहा ना, हथेली आगे करो। तुम्हें पता है तुम्हारी गलती की सजा क्या है? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ सुंदरी। मुझसे शादी करेंगे? पर मैं तो एक अनाथ लड़की हूँ। लेकिन अब नहीं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम झील में खिला एक कमल हो, मिट्टी में छुपा एक हीरा हो, आसमान से उतरी हुई एक परी हो। तुम मेरे सपनों की रानी हो। प्रभु। सुंदरी, मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ, सूर्य भगवान और सारे देवताओं को साक्षी मानकर मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकारता हूँ। प्रभु। सुंदरी। प्रभु, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं जी पाऊंगी, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। सुंदरी, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम सिर्फ मेरी हो। मोतियों से सजी पालकी में तुम्हें बिठाकर सारे राज्य की सैर कराऊंगा और राज्य की सारी मर्यादाओं के साथ तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों? आंसू नहीं प्रभु, आपके अमूल्य प्रेम के बदले
किस गरीब लड़की का तोहफा है ये। तुम मेरे दिल की रानी हो, इससे अच्छा अनमोल तोहफा और क्या हो सकता है। प्रभु, आप मुझे भूल तो नहीं जाएंगे ना? वो तो इस जन्म में मुमकिन नहीं है। चलो अब हंसते हुए मुझे विदा करो। चलो जल्दी से मुस्कुराओ, चलो। हाँ। अब मैं चलता हूँ। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। फिर वजह क्या हुई, जाकर पता लगाती हूँ। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? ऐसे क्या देख रही हो? प्रभु, यहाँ आने के बाद आप तो मुझे भूल ही गए। मैं भूल गया? भूलना भगवान का दिया एक वरदान है। उसके बिना आदमी की जिंदगी में नई खुशियां होंगी ही नहीं। लेकिन तुम्हें यहाँ क्या काम? प्रभु, अगर आप ऐसा कहेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? दया करके आप बीते समय को याद कीजिए। उस समय आपने मुझे प्रेम के साथ अपनाया था और मुझे अपनी पत्नी बनाने का वादा किया था। मैं समझ गया, तुम में इस राज्य की रानी बनने की चाहत पैदा हुई है। तुम खूबसूरत भी हो और जवान भी। तुम भी इस महल में एक रंगीन पंछी बन के रह सकती हो। जिस मुकुट के अधिकार के गर्व से तुम अंधे हो ना, देखना वो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। तुम एक दर्दनाक मौत मरोगे, यही मेरा श्राप है। कुछ नहीं, वो सिर्फ एक अनजान और बदनाम औरत है, कोई सीता या सती सावित्री नहीं, जिसका शाप मुझे लगेगा। आओ। जिस इंसान से मैंने मोहब्बत की, उसी ने धोखा दिया। इसीलिए मैं आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई। लेकिन मैं उसके अगले जन्म का इंतजार करूंगी और उसे अपना बनाकर ही छोड़ूंगी। राजा के प्यार की प्यासी सुंदरी की आत्मा मोहिनी बनकर भटक रही थी। एक दिन मोहिनी, क्यों उस आदमी को तुम्हारे प्यार की ज्वाला में जलाती हो? ये गलत है मोहिनी। हम दोनों ने गुस्से में आकर आत्महत्या की और अभी आत्मा बनकर धरती पर यूं ही भटक रहे हैं। हमने अपना अस्तित्व खो दिया और आत्मा बनकर यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। अब तो हमें अपनी कहानियाँ भूलकर इस जन्म से मुक्ति पाने की कोशिश करनी चाहिए। तुम मेरी बात समझो मालिनी, मेरी प्यास उसका प्रेम पाकर ही बुझेगी। उसके गले लगने के बाद ही मेरे दिल का दर्द कम होगा। मोहिनी, उसका जन्म अलग है, हमारा अलग है। क्यों उस जमाने के प्यार को? वही प्यार तो मेरा अतीत है। मेरे रास्ते में मत आओ, चली जाओ तुम। सुनिए, मुझे आनंदपुर जाना है। मैं रास्ता भूल गई हूँ। ये जो रास्ता है सीधा आनंदपुर के लिए जाता है। कितना दूर होगा? 2 मील होगा। बाप रे, मेरे पाँव तो वैसे ही दुख रहे हैं। देखिए, मैं बहुत थक गई हूँ, एक कदम आगे नहीं जा सकती। और ना, अंधेरा भी हो गया है। मैं इतनी दूर अकेली कैसे जाऊंगी? दूर तो है। आप ही बताइए मैं क्या करूं? क्या मैं आज रात यहीं रुक जाऊं? क्या? आप देखने में तो अच्छे आदमी लगते हैं। दया करके मुझे यहाँ रहने दीजिए ना। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी। क्या तुम यहाँ रात भर अकेली रहोगी? अकेली रहूं? बाप रे। आपका साथ है ना, मुझे क्या डर। सुबह होते ही चली जाऊंगी। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। क्या कर रही हो? उठो, चलो उठो। तुमने मुझे संकट में डाल दिया। ये अगर अंदर सोएगी तो मुझे बाहर सोना पड़ेगा। ठीक है,
सुबह होते चली जाना। हाँ चली जाऊंगी। चलो जाओ अंदर। हाँ। हाँ? अरे क्या हुआ? ये हाय राम, तुम्हारे पाँव में कांटा चुभ गया है। तो देख क्या रहे हैं, निकालिए ना। क्या कर रही हो? आराम से निकालिए ना, दर्द हो रहा है। आराम से निकालता हूँ, दर्द नहीं होगा। हाँ ठीक है। ये देखो कांटा अंदर ही टूट गया। अब क्या करें? घबराओ मत, मैं अभी निकालता हूँ। ओए माँ। हिलना मत। हिलोगी तो कांटा नहीं निकलेगा। मैंने क्या कहा तुम्हें? हिलना मत। लो निकल गया। अब कैसा लग रहा है? सारा दर्द निकल गया। अब पैर में भी काफी आराम है। अब चलो ना, सोने चलते हैं। रुको, तुम अंदर जाके सो जाओ, मैं इस पेड़ के नीचे सोता हूँ। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए, जाने मन गुल बदन मेरी बात मानिए। चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है? पता चल जाएगा। सालों बाद मिली हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। सुनिए जी, सुनिए तो। क्या है? बोलो तो। सुबह हो गई फिर भी राजा अभी तक बागीचे से आया नहीं है। अरे वो देखो आ रहा है, वो बड़ी लंबी उम्र है। आजा। अरे बेटा, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? रात को ठीक से सोए नहीं क्या? अरे सो जाता तो रखवाली कैसे करता? रखवाली करना जरूरी है। देखो चेहरा कितना उतर गया। जाओ बेटा, गर्म पानी से नहा लो, फिर गर्म दूध पीकर आराम से सो जाना। सुनो जी, इस साल राजा की शादी कर देते हैं। हाँ कर देंगे, एक अच्छी सी लड़की ढूंढ कर। हमें ढूंढने की क्या जरूरत है? मेरे भाई की बेटी गौरी शादी के लायक हो गई है। बिल्कुल सोने की गुड़िया लगती है। हाँ, उस गुड़िया से ही कर देंगे, ठीक है ना? ठीक। बड़ी माँ,
अगर आप भैया के हाथ गीले करने वाले हैं तो आपको मेरा भी हाथ गीला करना पड़ेगा। अरे गीला नहीं, पीला। गीला नहीं होता। तुझे लड़की कौन देगा? क्यों नहीं देगा लड़की? बगल में छोरी और आप बजा रहे हो बांसुरी। हाँ? कौन है वो खुशनसीब लड़की? वो रही। गजलक्ष्मी, भला वो तेरी बात क्यों मानेगी? अरे क्यों नहीं मानेगी? मुझ जैसे गबरू जवान को देखकर गांव की लड़कियों के दिल में कुछ कुछ होता है बड़ी माँ। जब मेरे जैसा छोरा हो जाए जवान तो हर लड़की का बाप हो जाता है परेशान। ठीक है, दोनों की शादी एक साथ ही करा देंगे। मिले प्यार लेता हूँ, मिले अच्छता हूँ। कमीना कहीं का, जब देखो लड़कियों को छेड़ता रहता है। किसी दिन इसका सिर फूटेगा। तुम्हारा सत्यानाश हो, कोई और काम नहीं है क्या? लगता है मार खाने वाला है, तभी तो ऐसा कर रहा है। अरे मैं हूँ झंडू दादा, जो भी मुझसे लड़ेगा वो झंडू बाम लगाएगा। देखते हैं किस में है दम। मेरा नाम है झंडू बाम। आ जाओ, लगाता हूँ बाम। इसके मुंह क्या लगे। चलो यहाँ से निकलते हैं। इससे उलझना ही बेकार है, तेरा सत्यानाश हो। राजा आ गया, अब इसकी पिटाई होगी। ए, तू लड़ेगा मुझसे? चल लड़। देखा भाई, उसका घमंड देखा। ए चंदू, मार खाएगा अगर तू लड़के को दोबारा छेड़ेगा तो। मार का बच्चा है तो आजा, दो दो हाथ करते हैं। लड़ाई झगड़ा करने का बहुत शौक है तुझे। मनुष्य जन्म लिया है तो अच्छे बुरे की पहचान करना सीखो पहले। दूध पीते बच्चे तू मुझे सिखाएगा? चुपचाप यहाँ से निकल जा। क्या तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे ताऊ के बेटे राजा के साथ ऐसा बर्ताव करेगा? भाई अब चुप नहीं रह सकते, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। आ जाओ मैदान में। बचाओ बचाओ बचाओ। राजा मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसे नहीं करूंगा। फिर कभी लड़कियों को छेड़ेगा तो नहीं ना तू? कभी नहीं। आगे से ऐसा किया तो फिर से धुलाई करूंगा। चल निकल यहाँ से। राजा, मोहिनी, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। इस इंतजार में ही तो असली मजा है मेरे राजा। पता है मोहिनी, तुम्हारा हसीन चेहरा देखे बिना मुझे चैन नहीं मिलता, नींद भी नहीं आती। कितनी अच्छी सुगंध है ना राजा। मुझे मोगरा बहुत पसंद है। यहीं कहीं मोगरे का बगीचा है। राजा, मेरे लिए मोगरा ला दो ना। अभी लेकर आता हूँ, तुम अंदर जाके बैठो, मैं बस अभी आया।
दिखता ना दिखता ना, अरे दिखता ना दिखता ना दिखता ना, भाभी तुम खुशियों का खजाना, दिखता ना दिखता ना दिखता ना, और दिखता ना दिखता ना दिखता ना, भाभी तुम खुशियों का खजाना, दिखता ना दिखता ना दिखता ना, दिखता ना दिखता ना दिखता ना। ए भाई कहाँ है तुम्हारी पसंद की लड़की? भूतनी तो सांप का, मेढक का, बिच्छू का, चिपचिपी का खजाना, दिखता ना दिखता ना दिखता ना, अरे किसे पसंद कर लिया? भूतनी को कैसे पसंद कर सकता है? भाई भाई भूत 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 भूत। क्या कर रहे तू? भूतनी है, पिशाचनी है, चुड़ैल है। क्या है भूत? अंदर है भाई। दिमाग खराब हो गया अरे क्या? नहीं, वहाँ सच में भूतनी है, सफेद बदन, उसके ऊपर खोपड़ी, खोपड़ी के ऊपर बाल, वहाँ पे मेढकों की दावत चल रही है, सांप तला रहा है, मुझे दिल का चल दिखा दौरा पड़ मुझे, जाएगा। अरे भाई मैं जा रहा हूँ। जा किधर आए? चल मेरे साथ। चल चल मेरे साथ। चल। क्या है भूत? देखो भाई, आंखें खोल, आंखें खोल। भाई मैंने कहा था भूत, मैं नहीं देख सकता, मर जाऊंगा। अप्सरा जैसी सुंदर लड़की को तू भूत कहता है? शर्म नहीं आती तुझे? हाँ? देखो तो। झोपड़ी में भूत है। अरे बाप रे भैया, भागो, बचाओ। अरे उधर से भागो, इधर से नहीं आ रहा। कहाँ गिर गया? अरे भागो भागो, बड़ी माँ, बड़ी माँ, जाओ। अरे कहाँ चले गए सबके साहब? अरे क्यों शोर मचा रहा है? भैया के भूत में बगीचा है। ठीक से बताओ ना, भैया के झोपड़ी में भूतनी है। क्या बक रहा है तू? भैया को भूतनी से प्यार हो गया। बकवास बंद कर। सच कह रहा हूँ तो भैया के झोपड़े में मैंने एक अजीब सी भूतनी को देखा था। अब भैया हमें कभी नहीं मिल पाएंगे। हे भगवान, ये मेरे बेटे के साथ क्या हो गया? तू रोना बंद करेगा और ठीक से बताएगा क्या हुआ है? क्या बताओ, कैसे बताओ उस भूतनी के बारे में? बहुत ही डरावनी थी। पेट देख के लगता है कोई खाते पीते खानदान से आई होगी। उसका बाप जरूर भजिया तलने वाला भूत होगा, क्योंकि वो कुछ तल रही थी। छिपकली, मेढक, सांप, बिच्छू, और भैया उसी को कह रहे थे सुंदरी, अप्सरा, और भैया उसी से शादी करना चाहते थे। ऐसे बुत बनकर क्यों खड़े हो? जाओ मेरे बेटे को जल्दी लेकर आओ, जाओ ना। चल मेरे साथ। कहा? बगीचे में? मैं तो नहीं जाऊंगा। मैंने कहा चल मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगा। बताओ। मोहिनी, तुम्हारी सुंदरता हर पल नहीं लगती है। इसीलिए तो मेरा नाम नव मोहिनी है। तुम नव मोहिनी नहीं, जगत मोहिनी हो। राजा, सच मोहिनी, इस दुनिया की सारी सुंदरता तुम्हारे अंदर समाई है। तुम्हें देखना, तुम्हें अपनी बाहों में भरना, तुम्हारे इन रसीले होठों को पीने के लिए मेरा मन व्याकुल हो रहा है। मोहिनी, हम इस दुनिया को भूलकर अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे, जहां सिर्फ तुम और मैं होंगे। सच। अंदर नहीं जाऊंगा। तो जला तो कहाँ है वो भूतनी? तू तो कह रहा था कि वहाँ चूल्हा जलाकर सांप भी पका रही है। कहाँ है वो? कहाँ है बता ना। लगता है राजा भैया का बच गया बाजा। भूतनी ने उनको भी बना दिया खाजा। मुंह बंद रख। फिर से भूतनी कहा तो दांत तोड़ दूंगा तेरे। लेकिन राजा भैया है कहाँ? टहलने गया होगा। ऐसा है तो वो हमें रास्ते में मिलने चाहिए थे। वो घर चला गया होगा बेचारा। चल। लेकिन कैसे? मतलब कहाँ? सुनिए, कहाँ है राजा? उसे साथ क्यों नहीं लाए? वो बगीचे में था ही नहीं। शायद आता होगा वो। ये तो यहाँ सो रहा है। ये बगीचे से कब आया? छोड़ो, लगता है काफी थक गया है, इसीलिए बेचारा सो रहा है। लेकिन वो भूतनी कहाँ गई?
फिर से भूतनी कहा ना तो टांग तोड़ दूंगा तेरे। बेवकूफ कहीं का। आई, चलो चलो। ये यहाँ कैसे आए समझ में नहीं आया। उधर भी राजा, इधर भी राजा, उधर भी है, इधर भी है। ये क्या चक्कर है? ये उधर से इधर कब और कैसे आ गया? उधर नहीं है और इधर है। इधर उधर ना जाने किधर किधर। पर्दा यहाँ, ये यहाँ कब आया? कितना रेशमी है, कितना मुलायम है। इसकी खुशबू भी अच्छी है। लगता है राजा भैया खाली वक्त में इसे लपेट कर सोता होगा। ये रेशमी जुल्फे, ये सरवती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, लेकिन ये दांत क्या हो गया गहरा। मुझे खाने चली थी, अगर मुझे खा लेती तो उसको जुलाब हो जाता। आए मेरी कमर, आए। और ये कुर्सी मुझसे लड़ रही है सुनिए जी, वहाँ देखिए। ये कैसी माया है? रात को तो ये घर के अंदर सो रहा था, फिर अभी ये बाहर से कैसे आ रहा है? देखा, मैंने कहा था ना। हे भगवान, राजा की रक्षा करना, मेरे बच्चे को उस भूतनी से बचाना भगवान। क्यों बेटा, कहाँ से आ रहे हो? बगीचे से। रात भर वही थे? हाँ माँ। ठीक है बेटा, अब अंदर आ जाओ। इसके बारे में अब सोचना पड़ेगा। लगता है इसकी बात में सच्चाई है। जो भी है, आज से राजा को बगीचे में मत जाने देना और बिना नौकरों को उसे बाहर बिल्कुल मत जाने देना। हाँ, एक ही बेटा, वो भी उस चुप, जैसा कहे बस वैसा करो। चल चल। ए भगवान, बड़े भैया, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे घर जाने दो। अगर भूतनी इधर आ गई तो। भूतनी जैसी कोई चीज नहीं होती, चुपचाप बैठ यहाँ पे, चुप हो जा। अगर होगा तो भी इतने सारे लोग हैं ना इधर। अरे वो कुछ नहीं कर पाएगी। देखो कायरो जैसी बात मत करो और हिम्मत से काम लो। मैं मर्द हूँ, मेरी छाती में बाल है, मेरी मूंछों की तरह। मेरे सामने जो भी आता है उसका मैं कचूमर निकाल देता हूँ, टुकड़े टुकड़े करके उसे फेंक देता हूँ। आने दो उस भूतनी को, देख लूंगा उसे मैं। कहाँ गई वो, कचूमर निकाल दूंगा।
से बैठो। क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या कर रहा है? हो जा। तुम मर जाओगा। ये क्या हो रहा है? भूतनी का साया है। आज तो चला। ये तो पेड़ा है। खा के पेड़ा मैं हो जाऊंगा येड़ा। खाकर लड्डू नाचे सारे दड्डू। ये जिलेबी बढ़ा दोगी तुम मेरी चलती। खा के आखिरी मिठाई सुखी हो गया मैं भाई। गजलक्ष्मी, जब तुम अपने हाथों से खिलाती हो ना तो मेरे पूरे बदन में कुछ कुछ होने लगता है। मालूम है। शादी से पहले तुम मुझे इतने अच्छे से खिला रही हो तो शादी के बाद कितने प्यार से खिलाओगी? तुम्हें जो खाना है वो मैं तुम्हें खिलाऊंगी। मेरे गजब के हाथ का बनाया हुआ खाना दुनिया में निराला। मेरे गजब के हाथ का बनाया हुआ खाना। तू चला तू मैंने सांप बिच्छू छिपकलियों को खाया। ये क्या कर दिया? मुझे माफ कर दो। तुमने मुझे भूतनी कहा था ना? आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो। तुम तो सुंदर परी हो। रंभा उर्वशी मोहिनी मोरनी बागा में डोले आधी रात माँ मोरनी।
रमणीया, रमणीया, अरे उठ बेटा उठ। ए सुमैया, उठ। अरे ए सीताराम, अरे उठ बेटा उठ। अरे रमणा, उठ जा बेटा। हम तो सब सो गए थे। क्यों रे? मैंने तुम लोगों को बगीचे की निगरानी करने के लिए भेजा था, तुम लोग यहाँ सो रहे हो? पिताजी, एक खूबसूरत लड़की आई थी। उसने नाचते हुए हमसे एक सवाल किया। हमने भी उसका सवाल स्वीकार किया और नाचते नाचते बेहोश हो गए। हाँ पिताजी। बेवकूफ कहीं के। हे राम, चलो चलो घर चलते हैं। लालेता, सवेता, बाबेता, काबेता, क्या हुआ इसे? लालेता, सवेता, आए, बाबेता, चल के देखते हैं। लालेता, बाबेता, अरे क्या हुआ आए, इसे? आए, क्या हुआ इसे? आए, 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 ए रंगा, बेटा, बेटा, उठो बेटा उठो। मोहिनी, तुम सुंदर हो आज क्या? तुम डार्लिंग हो आज क्या? तुम जानू हो आज क्या? तुम प्यारी हो, तुम मेरी हो, ललिता, बबीता, सविता। अरे रंगा, ये मैं हूँ बेटा। मोहिनी, बागा में नाचे आधी रात में। हाय 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 हाय, चंदन जैसे गाल, रेशम जैसे बाल। हाय हाय, और पम 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 पम, हटका आए मेरी हो सविता। तुम क्या हो गया तुझे? मोहिनी आए, क्या हो गया तुझे? अरे, इस पर भी लगता है उसी मायावी का असर है। चलो इसे घर ले चलते हैं। मोहिनी, सविता, बबीता, चलो उठो। बबीता, चले लैला के मजनू। ललिता, ललिता आओ, ललिता आओ। रंगा, 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 रंगा। गजलक्ष्मी आ गई तो तुम्हारा इंतजार था। ये बिच्छू, ये छिपकली, ये मेढक, ये सांप और ये तुम्हारा हाय 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 ओ हाय मेरी रंभा। मैं हूँ तुम्हारा बलमा, मेरे पास आओ, हट के आ जाओ, हट के आए रंभा, रंभा, मेरी रंभा कहाँ जा रही हो? आए ओ मेरी उर्वशी, मैं हूँ तुम्हारा बलमा। हाय तुम्हारा सजना, आए कहाँ जा रही हो? आए मुझसे प्यार करो, आए बच्चा, मुझे छोड़कर बच्चा, मैं तुम्हारा दीवाना हूँ। आय 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 हाय हाय। लगता है किसी डायन का साया है, चलो उतारते हैं। इसका भूत उतारते हैं। क्या मैं रंभा हूँ? क्या मैं उर्वशी हूँ? हट गया, आओ हट गया, आओ हट गया, हट गया, हट गया, हट गया, आओ आओ, आए 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 आए। तुम तो पागल हो गए हो क्या? जाओ अंदर, अंदर जाने के लिए कहा ना। बेटा रंगा, ये सब क्या हो रहा है इस घर में? हे रंगा, ये सब क्या है? इसकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। बदकिस्मती। स्वामी जी आइए। स्वामी जी, पता नहीं क्या हो रहा है। मेरा छोटा बेटा राजा हर रात घर से गायब हो जाता है और ये रंगा हर एक के पीछे रंभा उर्वशी करके घूमता रहता है। अब आप ही कोई उपाय बताइए स्वामी जी। बड़ी माँ, ताऊ जी, आप लोग यहाँ, आप लोग मेरे बिस्तर के पास क्या कर रहे हैं? मुझे क्या हुआ? ये झाड़ू और चप्पल, छी! बेटा तुम एक बुरा सपना देख रहे थे। नमस्कार शास्त्री जी। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। ये अत्यंत डरा हुआ है। स्वामी जी, राजा का भी कुछ कीजिए। उसके बारे में मैंने सोचा है, चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ।
तुम्हारा बेटा राजा एक मायावी शक्ति मोहिनी के वश में है, जो अपनी इच्छा पूर्ति हेतु अपने साथ ले जाती है। हे भगवान, अब हम क्या करें? क्या हमारे बेटे को उसकी माया से छुड़ाने का कोई मार्ग नहीं है स्वामी जी? है, एक मार्ग है। वो क्या है स्वामी जी? आज सूर्यास्त से पहले अपने पुत्र का विवाह कर दीजिए। लेकिन हमारे राजा तो उस भूतनी के सिवा किसी और से शादी करने को तैयार ही नहीं है। फिर तुम एक काम करो, जैसे ही वो घर में आए ये भभूति उस पर डालना, शादी के लिए राजी हो जाएगा। जी स्वामी जी। ओह, सुनकर मेरा मन दुखी हो गया। अब चाहे कुछ भी हो जाए, आज सूर्यास्त से पहले राजा और गौरी की शादी हो जानी चाहिए। बेटी गौरी, तुमने सब कुछ सुना? हाँ पिताजी, तो तुम इस शादी के लिए तैयार हो? जैसा आप ठीक समझे, मुझे मंजूर है। मेरी प्यारी बच्ची, मेरी बहू, तुमने हाँ कर दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। शुभ मंगल कल्याण शुभम भवतु शुभम भवतु शुभम भवतु। सुखी रहो बेटी। इस शुभ अवसर पर तुमसे एक बात कहनी है। आज की रात हर नारी के जीवन में यादगार होती है। नारी महाशक्ति रूप है। वो चाहे तो घर को संवार कर उसे स्वर्ग जैसा बना दे या फिर उसे नर्क बना दे, ये सब उसके हाथों में है। तुम्हारे निर्मल चरित्र का होना और तुम्हारी निश्चल पति भक्ति तुम्हारे पति की रक्षा करेगा। मैं एक मंत्र बताता हूँ, उसका जाप करना। जी स्वामी। अहल्या द्रौपदी तारा तारा मंदोदरी तथा। अहल्या द्रौपदी तारा तारा मंदोदरी तथा। पंचकन्या स्मरे नित्यम सकल पाप विनाशम। पंचकन्या स्मरे नित्यम सकल पाप विनाशम। अहल्या द्रौपदी तारा तारा मंदोदरी तथा। पंचकन्या स्मरे नित्यम सकल पाप विनाशम। इस मंत्र का 3 बार शुद्ध हृदय से जाप करके अपने पति के तौलिए को अपनी साड़ी से 3 गांठ बांधना। सुबह होने तक चाहे कुछ भी हो, गांठ कदापि नहीं खोलना। अगर गांठ खुल गई तो मोहिनी तुम्हारे पति को तुमसे दूर करेगी। जब तक गांठ बंधी है तुम्हें कोई भी शक्ति अलग नहीं कर सकती। तुम्हें ये बात याद रहेगी? जी स्वामी कल्याण जी। हो। अब तुम जाओ। गजलक्ष्मी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जब तुम्हारी पायल छन छन करती है तो मेरा दिल खिला उठता है। तुम्हारी आंखें अंगूर जैसी, तुम्हारा गाल सेब जैसा। आज मुझे फ्रूट सलाद खाने का मन है। फ्रूट सलाद? लेकिन मैं तो आपके लिए मिठाइयाँ लाई हूँ। मिठाई? फिर से? नहीं नहीं, सांप, बिच्छू, मेढक, छिपकली। ये क्या हो गया आपको? इतनी अच्छी मिठाई है और आपको इनमें सांप बिच्छू दिख रहे हैं? तुम्हारा मतलब ये सांप, बिच्छू और छिपकली नहीं है? नहीं जी, आप सिर्फ भ्रमित हो रहे हैं। भ्रम? पहले तुम खा के दिखाओ। देख लिया मेरी नाथ? नाथ? नाथ, कोयल की कूक की तरफ प्यार से बुलाया तुमने नाथ। खा जाऊं? कितनी मीठी है मेरे प्यारी गजलक्ष्मी के हाथों की मिठाई। आओ वाह, तुम भी खा करो। अहल्या द्रौपदी तारा तारा मंदोदरी तथा। पंचकन्या स्मरे नित्यम सकल पाप विनाशम।
स्वामी, स्वामी, क्या हुआ आपको? सुनिए, सुनिए। तुम्हारी मूर्खता पे। ये गांठ पवित्रता की प्रतीक है। 5 पतिव्रता के नाम से बंधी गई इस शक्तिशाली गांठ को तुम कभी छू नहीं सकती। वो सब मैं देख लूंगी, तुम जाओ यहाँ से। मेरी बात सुनो मोहिनी, पिछले जन्म में न जाने हमने क्या पाप किए हैं जिसकी सजा हम भुगत रहे हैं। अब और पाप क्यों करें हम? इस नई नवेली दुल्हन से उसके पति को मत छीनो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मोहिनी चलो मेरे साथ। मुझे क्या करना है मैं जानती हूँ, तुम अपनी राय अपने पास रखो। ठीक है, जैसा तुम समझो। गौरी, गौरी, दरवाजा खोलो बेटा। सुबह होने तक चाहे कुछ भी हो, गांठ कदापि नहीं खोलना। अगर गांठ खुल गई तो मोहिनी तुम्हारे पति को तुमसे दूर करेगी। गौरी, दरवाजा खोलो। अपने ससुर की जरा भी इज्जत नहीं है तुम्हें? गौरी, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। राजा, अब तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। अब तुम्हें मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। नहीं! स्वामी, कहाँ चले गए? हाय भगवान! गौरी, क्या हुआ बेटा? गौरी, क्या हुआ मेरी बच्ची? माँ, पिताजी, मेरे स्वामी, पता नहीं कहाँ चले गए। क्यों आई हो यहाँ? मोहिनी, एक बार वहाँ देखो, वो बेचारी गौरी अपने पति के लिए कैसे तड़प रही है। तुम्हें क्या पता, कभी मैं भी उससे ज्यादा तड़पी थी। अब सुख मिला मुझे। तुम सोच रही हो कि ये सुख है, लेकिन ये पाप है। तुम समझती क्यों नहीं? पाप और पुण्य मैं नहीं जानती, मैं बस ये जानती हूँ कि मुझे राजा के साथ सुखी रहना है। तुम भ्रमित हो रही हो। देख लेना, ये राजा गौरी का ही होगा। नहीं, कभी नहीं। मुझे मेरे राजा से कोई भी अलग नहीं कर सकता। मेरी बात समझी तुम? राजा, मेरे राजा। ये पिछले जन्मों के पापों का फल है। तुम्हारे बेटे ने अपने पिछले जन्म में एक कन्या के साथ अन्याय किया है। उस कन्या ने आत्महत्या की थी।
और अब वो मोहिनी बनकर उस जन्म के अधूरे सपने को पूरा करना चाहती है। तो अब क्या होगा स्वामी जी? आप ही कोई उपाय बताइए हमें तो। उपाय बहुत ही कठिन है क्योंकि ये मोहिनी शक्तिशाली और मायावी है। उसकी माया सिर्फ माता ब्रह्मरांबा ही तोड़ सकती हैं। माता ब्रह्मरांबा स्वामी जी? हाँ बेटी। माता ब्रह्मरांबा तो हमारी कुल देवी है स्वामी जी। मेरे ही पूर्वजों ने इस गांव में उस माता का मंदिर बनवाया था। उस समय से आज तक स्वामी जी हम हर मंगलवार और शुक्रवार को देवी के मंदिर में दिया जलाकर पूजा करते आए हैं। बहुत अच्छा है। अपने पति को पाने के लिए तुम्हें एक कठिन व्रत करना होगा। हर दिन 1000 फूलों से देवी की पूजा करके 10 सुहागन नारियों को कपड़े और हल्दी कुंकू देकर पंच पकवान के भोजन से उन्हें संतुष्ट करना होगा। ऐसे 15 दिन व्रत करने के बाद पूर्णिमा के दिन श्री शैलम जाकर मल्लिकार्जुन स्वामी सहित ब्रह्मरांबा के दर्शन करके व्रत समाप्त करना होगा। तब माता का आशीर्वाद मिलेगा और तुम्हें तुम्हारा पुत्र भी मिलेगा। आप खुद ही उस व्रत को मेरी बहू से करवाकर हम पर कृपा करें स्वामी जी। ठीक है, कल ही हम व्रत आरंभ करेंगे। समाप्ति के दिन श्री शैलम पहुंच जाइए। प्रणाम स्वामी जी। ओम मल्लिकार्जुन प्राण प्रियाय नमः। ओम मल्लिकार्जुन प्राण प्रियाय नमः। ओम भक्त प्रियाय नमः। ओम भक्त प्रियाय नमः। स्वामी, आप इतना घबरा क्यों गए? मोहिनी, ऐसा लगा किसी ने मुझे जगाया। वो आपकी कल्पना होगी। नहीं, ये कल्पना नहीं। कोई तो है, कोई तो है। उसके बारे में मैं पता लगाऊंगी। आप आराम से सो जाइए। हाँ, ओम श्री शैलम भ्रमरांबिकाय नमः। ओम श्री शैलम भ्रमरांबिकाय नमः। भगवान, ये क्या हो रहा है? कौन है? कौन है? मेरी साड़ी! हे भगवान! कौन हो तुम? मैं कौन हूँ मुझसे क्या पूछ रही हो? अपने पति से पूछो। तुम्हें अपना पति चाहिए? राजा तुम्हारा नहीं, मेरा पति है। उसने मुझे गांधर्व रीति से अपनी पत्नी बनाया था। पर कब? पिछले जन्म में। इसका मतलब तुम मोहिनी हो? हाँ, तुम राजा को भूल जाओ। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। गहने, धन या तुम जो भी चाहो वो दूंगी तुम्हें। मांगो। मेरे लिए तो मेरे पति ही सब कुछ है। मुझे मेरे पति लौटा दो। नहीं, मैं अपने राजा को कभी नहीं छोड़ूंगी। मूर्खता छोड़ो और अपना व्रत तोड़ दो। मोहिनी, मेरी माता ब्रह्मरांबा मेरा व्रत पूरा होते ही मुझे आशीर्वाद देंगी और मेरे पति मुझे वापस मिल जाएंगे। नहीं मानोगी तो ये लो। तुम्हारी ऐसी हालत देखकर राजा तुम्हें कभी भी नहीं अपनाएगा। ये क्या कर दिया मोहिनी? इतनी छोटी उम्र में मुझे इतनी बूढ़ी बना दिया। अपने अरमान पूरे करने के लिए पहली रात को ही मुझे मेरे पति से अलग कर दिया तुमने। शादी होने के बावजूद एक कुंवारी की जिंदगी जी रही हूँ। ये तुमने अच्छा नहीं किया मोहिनी। मेरे पति को अपनी कैद से आजाद कर दो। अब वो तुम्हारा पति नहीं है, मेरा है।
तुम्हें जो करना है वो करो। तुम अपनी शक्ति से मेरा रूप बदल सकती हो, मेरे व्रत को तोड़ नहीं सकती। मेरी माता मेरी प्रार्थना सुनने के बाद मेरे पति को मुझसे मिलवाएंगी, देखना। व्रत में प्रार्थना करने के लिए तुम्हारे पास जबान ही नहीं रहेगी। मैं इस बूढ़े और गूंगे रूप के साथ तुम पूजा कैसे करोगी देखती हूँ मैं। जाओ। तुम कौन हो? भीख मांगने वाली कोई गरीब बूढ़ी लगती है। तो क्या हुआ, अच्छी सुहागन दिखती है। क्या तुम भूखी हो? माँ जी, मंडप में मेरी बहू ब्रह्मरांबा की पूजा कर रही है। पूजा संपन्न होते ही वहाँ दावत होगी, वहाँ जाकर पेट भरकर खा लेना। ये क्या कह रही है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ अरे, उठो, उठो, उठो। तुम गौरी हो? हमारी गौरी हो? गौरी, अरे ये तुम्हें क्या हो गया? ऐसी हालत तुम्हारी किसने की? अरे मेरी बच्ची, ये क्या हो गया? गौरी की पूजा भंग करने की ये सब उस भूतनी की चाल है। ताऊ जी, कुछ भी हो लेकिन हमें पूजा संपन्न करनी होगी किसी भी हाल में। वो कैसे होगा? इसकी तो जबान भी चली गई है बेटा। कोई बात नहीं ताऊ जी, उसके बदले बड़ी माँ मंत्र पढ़ेंगी। उसको मन में सिर्फ पूजा करते हुए फूल चढ़ाना होगा। ये ठीक कह रहा है, मैं पूजा करूंगी। रंगा, तुम पूजा की तैयारी करो। हमारी बहन का पत्ता काटा इसने, अब अच्छा सबक मिला इसे। अब गौरी का परिवार आगे कैसे बढ़ेगा? वो तो बुढ़िया हो गई है ना। आप लोगों ने आज का प्रसाद तैयार किया क्या? हमने प्रसाद नहीं बनाया, चलो भागो यहाँ से। जब आपको मालूम है कि आज पूजा है, फिर प्रसाद क्यों नहीं बनाया? हर किसी की सेवा करने के लिए हम लोग दासी नहीं है। अब तक काम करके हमारा बदन टूट रहा है, ऊपर से ये प्रसाद चाहिए वो चाहिए। मुझसे नहीं होगा पापा, जाओ यहाँ से। ये बात आप पहले कहती तो बड़ी माँ प्रसाद बनाती ना। एक तरफ मोहिनी भूत बनकर हम सबको तंग कर रही है और दूसरी तरफ आप लोग मिलके हमें तकलीफ दे रही हैं। अरे पूजा का समय हो गया है, अब मैं प्रसाद कहाँ से लाऊंगा?
कुछ और समझा था। भाभी लोग तो गजब है, सारा प्रसाद उन लोगों ने पहले ही बना लिया था और मुझे झूठ बोला। पूरा गांव मेरे पीछे था। उसमें जौहरी का काना बेटा भी था, जिसने मुझे 9 लाख का हार देने का वादा भी किया था। अब 9 लाख के हार के लिए मैं उस काने के साथ क्या भाग जाती? लड़कों की कमी नहीं थी मेरे लिए। दीदी अच्छा ऐसा क्या? 2 साल बाद उसने मुझसे भी यही वादे किए थे। एक ही लड़का हम दोनों के पीछे पड़ा था, तो सोचो ना हम कितने खूबसूरत होंगे। पूरा का पूरा गाँव हमारे पीछे पागल था, दीवाना था। क्या दिन थे वो। आओ अंदर आओ। तुम लोगों ने आज बहुत अच्छा खाना बनाया। अमृत समान था। आज ब्रह्मरांबा माता बहुत प्रसन्न हुई होंगी। व्रत के संपन्न होने तक ऐसे ही खाना बनाते रहना, ठीक है? हाँ? ये लो प्रसाद, तुम दोनों खा लेना। जी। चलो। दीदी हमने उन्हें खत्म करना चाहा, लेकिन वो लोग हमें ही प्रसाद दे के चले गए। ये सब देखकर मुझे थोड़ा शक हो रहा है राजी। ये गौरी कोई मामूली औरत नहीं है। मुझे लगता है उसने जरूर कोई तंत्र मंत्र सीखा है। हम दोनों को बूढ़ी का नाटक करके उल्लू बना रही है। उसकी चाल सफल हो इसीलिए ये प्रसाद दिया है। वो जब तक इस घर में है हम कभी सुखी नहीं होंगे। तो अब हमें क्या करना चाहिए दीदी? हमें उसका नामो निशान मिटाना होगा। कैसे करेंगे? तू तो एकदम बुद्धू है। कोई कहानी सुनाकर उसे कुएं के पास ले जाकर धकेल देते हैं, तब शांति मिलेगी। बहुत अच्छी चाल है। सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तुम तो बहुत होशियार हो। लेकिन ये प्रसाद का क्या करें? ये प्रसाद नहीं है, ये उस भूतनी का पाप वाला खाना है। इसको ले जाके उस कचरे के डिब्बे में फेंक दे। गौरी उठो गौरी। गौरी तुम्हें इस हालत में देखकर हमारा दिल भर आया है। गौरी मैं तो बताना भूल गई, नंदीश्वर देव पीछे के कुएं के पास है। हाँ मैं सच कह रही हूँ। गौरी अगर तुम उन्हें प्रणाम करोगी तो तुम्हारा रूप वापस आ जाएगा। सुनो गौरी, हम तुम्हें खुद उनके पास ले जाएंगे। आओगी ना? हाँ? चलो। आराम से। वो उस कुएं में है। हम तुम्हें उसके अंदर भेजेंगे। जाओ जाके दर्शन कर लेना। चलो जाओ। अरे चलो ना। चलो ये नहीं चलो। क्यों रोने का नाटक कर रही है? तुम्हें क्या लगा तुम्हारा ये पूजा पाठ का नाटक हम नहीं समझते? तुम्हारा जादू टोना तुम्हारा राज सब जानते हैं। चल छोड़, तू इंसान नहीं भूतनी है, भूतनी। अगर तुम भूतनी नहीं हो तो इतनी दूर कैसे चल के आई? तुम हमारे घर पर संकट बन के बैठी हो, हमारे घर का सत्यानाश करने बैठी हो तुम डायन कहीं की। तुम्हें तो ऐसा मजा चखाएंगे। उठाओ राजी से, उठाओ। उठाओ क्या कुएं में। चलो चल। हाँ 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 पूजा करेगी। जाओ पूजा कर। दीदी उसका रोना सुनाई दे रहा है। लगता है मरी नहीं। 4 पत्थर डालते हैं अपने आप मर जाएगी।
डाल दो। आवाज बंद हो गई। लगता है मर गई। चलो मुसीबत टल गई। छोटी चल यहाँ से। सुनो जी। क्यों नहीं उठा था? छोड़ दो मुझे। छोड़ दो नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? देखो वहाँ भूत है। भूत है वहाँ? मुझे तो नहीं दिख रहा। कहाँ है वो? तुमने सपना देखा है क्या? पागल हो गई हो? तुम दोनों अपने पति को ही भूत कह रही हो? क्या हुआ तुम लोगों को? वो हमारे भाई है, कोई भूत भूत नहीं। पी लिए क्या? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? पिछले आंगन के कुएं में तुम्हारी गौरी गिर गई है। यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? चलो उसे बचाते हैं। रमणैया, सुबैया, अरे जल्दी चलो, गौरी कुएं में गिर गई, जल्दी आओ। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। हम हमारे मायके चले जाते हैं। चलो यहाँ से। चलो। गौरी बेटी, तुम कुएं में कैसे पहुँच गई? वो जिंदा है, जल्दी अंदर सीढ़ी डालो। हाँ पिताजी, अभी डालता हूँ। आराम से। हाँ, पकड़िए इसे। मेरी बच्ची, तू कुएं में कैसे पहुंच गई? तुमने ऐसा क्यों किया? हमारी क्या गलती थी? शांत हो जाओ, मत रो। जब तक माँ का आशीर्वाद है तुम्हें कुछ नहीं होगा। माँ, दरवाजा खोलो। देखो कौन आया है। छोटी, कोई आवाज क्यों नहीं दे रहा? माँ, माँ, कौन है?
क्या हुआ माँ? भगवान, ऐसे माँ, क्यों काँप रही हम हो? है माँ, तुम्हारी बेटियाँ। तुम्हारी बेटियाँ क्यों हैं? काँप रही हो? बताओ ना माँ। अजी सुनते हो? बाहर आओ जल्दी, जल्दी बाहर आओ। ये देखिए क्या। पिताजी, हम भूतनी नहीं है, हम तुम्हारी बेटियाँ हैं। ये राजी और मैं वर्दी। नहीं, तुम लोग भूत हो, हमारे साथ कुछ मत करो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ। अरे आओ भाई आओ, जल्दी आओ। अरे भूतों को भगाओ। अरे हमारी रक्षा करो भाई, अरे कुछ तो करो, इनको भगाओ। अरे ओम ह्रीं ह्रीं आम फट ओम फट। बताओ बताओ, अपने नाम बताओ। तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, किसके लिए आए हो और किसको पकड़ने आए हो? बताओ बताओ बताओ। बकवास मत करो, मेरे सामने तुम्हारी कुछ भी नहीं चलने वाली है। होशैया, क्या कीजिए? मिर्ची का धूप जलाना पड़ेगा। मिर्च और अंगार लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ। चल छोटी, चलो भागो यहाँ से। जल्दी चलो, पीछा करो, जल्दी आओ। दीदी भागो, जल्दी जल्दी कर, रुक जाओ। खबरदार, जो दोबारा तुम लोगों ने इस गांव में कदम रखा तो चलो सब लोग, चलो चलो जल्दी। मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। तुम्हारा व्रत मैं भंग करूंगी। देखती हूँ तुम पूजा कैसे करती हो। करो पूजा, अपने हाथों से अपने भगवान को फूल चढ़ाओ। मोहिनी, बंद करो ये अत्याचार। उस बेचारी को सांप बनाना ठीक नहीं है। तुम चुप रहो, इसने मेरी खुशियाँ छीन ली हैं। अब ये सांप के रूप में ही रहेगी, तभी जाके मेरा काम आसान होगा। जब ये तड़पेगी तभी जाकर मुझे सुकून मिलेगा। क्या कहा? सांप? कहाँ है सांप? हाँ? ये घर में कहाँ से घुसा? अरे छोटे, जा डंडा लेके आ। अभी ला। चलो मारते उसे। डरो मत माँ, कुछ नहीं, कुछ नहीं माँ, हम उसे भगा देंगे। चलो 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 भगाते उसे। चलो 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 चलो, चलो। कहाँ गया? देखो देखो उसने, मैं इस बक्से में देखता हूँ, कहीं इस अलमारी के पीछे तो नहीं। कहाँ गया होगा? देखते कहीं इसके अंदर तो नहीं है। खोल के देखो। सुनो बेटा, रुक जाओ। वो नागिन घायल है, इसलिए बदला जरूर लेगी। सुनो बेटा, तुम जाकर सांप पकड़ने वाले को लेकर आ जाओ। जल्दी जाओ। अभी लेकर आता हूँ। सुनो, सांप पकड़ने वाला आ रहा है। चलो यहाँ आ जाओ। गौरी, मैं तुझे अब बोलने का वरदान दे रही हूँ। ये आपकी कृपा है माता, जो आपने मुझे ये वरदान दिया। पर देखिए ना, मोहिनी ने मेरी ऐसी हालत कर दी है कि मैं हाथ जोड़कर आपको प्रणाम भी नहीं कर सकती। मुझे क्षमा कर दीजिए। मोहिनी चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी करे, तुम अपना व्रत मत तोड़ना। जीत हमेशा तुम्हारी ही होगी। मैं चाहती हूँ कि ऐसा ही हो।
ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। रंगा, मैं यहाँ हूँ। डरो मत रंगा, ये मैं हूँ। मैं नागिन बोल रही है। मैं गौरी हूँ। भाभी? हाँ रंगा, सब कुछ जादू लग रहा है। हाँ, ये मोहिनी का जादू है। उसने मुझे ऐसा बना दिया ताकि मेरी पूजा भंग हो। ये क्या, कितना बड़ा अत्याचार किया उसने। भाभी, नागिन बनकर आप कैसे बात कर रही हैं? एक देवी आई और उन्होंने मुझे ये वरदान दिया कि मैं बोल सकूं। अच्छा, उस देवी को तो हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। रंगा, रंगा, तुम वहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? तुम जानते हो ना वहाँ सांप है। अरे वो रहा सांप तुम्हारे सामने। सासू माँ। रंगा, ये कैसे हो सकता है? ये मुझे सासू माँ क्यों कह रही है? बड़ी माँ, ये नागिन और कोई नहीं, अपनी गौरी है। गौरी? लेकिन इसने मुझे डसना चाहा। नहीं सासू माँ, मैं तो आपको प्रणाम कर रही थी। बड़ी माँ जानती हैं, मोहिनी नहीं, भाभी को ऐसा बना दिया। परमात्मा, हमें ऐसे संकट में क्यों डाला? बेटा हमसे दूर हो गया और बहू ऐसी बन गई। ये सब अत्याचार देखते हुए मैं नहीं जी सकती। रंगा, तुरंत जाकर अपने ताऊ जी को बुलाओ। हम दोनों नंदीश्वर देव के पास जाकर उनके पैर पड़ेंगे और इस संकट से बचाने की प्रार्थना करेंगे। जाओ। ठीक है बड़ी माँ। बेटी गौरी। तू नागिन से पूजा कराएगा? हाँ? रुक, अभी तुझे बकरा बनाती हूँ और फिर कसाई के पास ले जाऊंगी तुझे। चल, चल मेरे साथ। क्यों नाटी लड़की, बेचेगी इस बकरे को? हाँ हाँ, बेचने ही लाई हूँ। पता है ये बकरा बहुत ही होशियार है, बहुत चालाक। अगर तुम इससे पूछोगे कि हम में से बकरा कौन है, तो ये जवाब देगा मैं। देखा, ये तुझसे भी होशियार है। निकल, आज पढ़े लिखे बकरे को हलाल करने में मजा आएगा। बकरे, ये लो पैसे। ये लो बकरा। देखता क्या है बे, ले जा इसे। चल। अरे क्या कर रहा है, पकड़। अरे भाग के जा कर रहा है। आजा, चल। अरे काट दूंगा। अरे क्या? अरे रुक जा, पकड़ लिया। अब तो गया। तलवार ले आओ। ये लो,
ये लो उस्ताद। पकड़ो। पकड़ लिया। अरे 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 अरे, मुझे मारोगे? मैं बकरा नहीं हूँ, मैं राम ब्याह का बेटा हूँ, साम ब्याह का दामाद हूँ और गज लक्ष्मी का पति हूँ। अरे ये क्या चमत्कार, बकरा बोल रहा है। ये तो बोलता भी है। अरे बोलना क्या है मोटे, मैं तुम लोगों की जान ले लूंगा, तुम लोग मुझे मारोगे। अरे मोटे, अब देख मेरी ताकत। अबे छोड़ मुझे। अरे मैंने थोड़ी देर को मारा था। हम लोग मान गए, तुम सच में रंगा हो और गजलक्ष्मी तुम्हारी पत्नी है। हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं दया करके तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ, जाओ। भाभी। कौन? भाभी। कौन है? भाभी मैं रंगा हूँ। रंगा? भाभी, उस भूतनी ने मुझे ऐसा बना दिया, अगर समय पे देवी आके मुझे बोलने का वरदान नहीं देती तो उन कसाईयों ने मुझे काट दिया होता। भाभी। रंगा, अब हम किसके पास जाएं? क्या हम जीवन भर ऐसे ही रहेंगे? बोलो ना रंगा। भाभी आप डरिए मत, जिस देवी ने हमें बोलने का वरदान दिया है, हम उसी देवी से प्रार्थना करेंगे कि वो हमें अपना असली रूप प्रदान करें। मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगी। माता, आपने हमें जिस तरह संकट से बचाया, उसी तरह हमें हमारा रूप प्रदान करें। तुम दोनों की इच्छा पूरी हो। गौरी, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि मैं तुम दोनों के रूप वापस दूं। एक मार्ग है, कालहस्ती के पास कैलाशनाथ का मंदिर है। तुम दोनों वहाँ जाकर उस पवित्र जल में नहाकर भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा अर्चना करो। तुम्हें अपने असली रूप प्राप्त होंगे। आप धन्य है माता। अब तुम जरा भी देर मत करो, तुम दोनों का कल्याण हो। चलिए भाभी, चलते हैं। गजलक्ष्मी, गजलक्ष्मी, इधर देखो, मैं हूँ तुम्हारा पति रंगा। उस मोहिनी भूत ने मुझे ऐसा बना दिया। मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ गजलक्ष्मी। स्वामी, तुम रोना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। हम अपने रूप को पाने के लिए कैलाशनाथ क्षेत्र जा रहे हैं। अगर हम सफल हुए और जिंदा बचे तो पूर्णिमा के दिन हम श्री शैलम आएंगे। ये बात बड़ी माँ और ताऊ जी को बता देना। चलिए भाभी, हमें जल्द से जल्द कैलाशनाथ पहुंचना होगा। जल्दी चलिए भाभी।
बाप रे, खून निकल रहा है। ये उस बाघ का खून है भाभी। जब आप माँ से प्रार्थना कर रही थी तो मुझे लगा मेरे अंदर नई ताकत आ गई है। उसी शक्ति की मदद से मैंने बाघ को हराया। शिवजी ने हमारी सुन ली भाभी। अभी हमें बहुत दूर जाना है। चलिए भाभी। मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझसे और नहीं चला जाएगा। एक काम कीजिए, आप मेरे सिंह से लिपट जाइए, मैं आपको लेकर चलूंगा। खाने के लिए कुछ नहीं है और सोने के लिए भी कोई जगह नहीं है। ये सब अपने अपराध का फल है दीदी। इतना कुछ होने के बावजूद गौरी जिंदा है, मतलब कोई महाशक्ति उसकी रक्षा कर रही है। छोटी, हम उसी देवी की प्रार्थना करते हैं। हाँ ठीक है दीदी। हे महादेवी, हम अपनी गलती जान गए हैं। हम गौरी को अपने घर की देवी की तरह मानेंगे। हम पर दया करके हमारा रूप हमें वापस दे दो माता। दीदी, तुम्हारा असली रूप वापस मिल गया। छोटी, तुम्हें भी तुम्हारी सूरत मिल गई है। उस देवी ने सच में हमारी प्रार्थना सुन ली। माता, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दीदी, पूनम तक गौरी और बाकी सब श्रीशैलम पहुँचेंगे। हमें भी वहाँ जाना होगा। चलो, अभी वहाँ चलते हैं। हाँ चलो। भाभी, यही कैलाशनाथ है। धीरे से उतरिए, हम कुंड में नहाकर प्रार्थना करेंगे। शंकराय नमः। पंडित जी। हाँ? पंडित जी, हम परमेश्वर की प्रार्थना करना चाहते हैं। हमें अनुमति दीजिए। आहा, कितने आश्चर्य की बात है।
बकरा और सांप बातें कर रहे हैं। इतना आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हैं? क्या भूतकाल में एक सांप ने राजा नल से बात नहीं की थी? सांप और बकरा यहाँ आए हैं और हमसे प्रार्थना की अनुमति मांग रहे हैं। कितनी अजीब बात है ये। इसमें अजीब क्या है स्वामी? क्या उस जमाने में सांप, मकड़ी और हाथी ने श्री कालहस्ती में शिव पूजा करके मुक्ति प्राप्त नहीं की थी? दया करके हमें अनुमति दीजिए। ठीक है। ये तो चमत्कार है। हमें तुरंत ही श्री सैलम पहुंचना है। ईश्वर की कृपा से आज हम अपने असली रूप में आ गए हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए। हमें आशीर्वाद दीजिए। सदा सुहागन रहो। भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करें। अब तो सब खत्म हुआ, तुम हार गई। क्या कहा? सच मोहिनी, तुमने गुस्से से उनका रूप बदला, लेकिन माता भ्रमरामा की कृपा से वो दोनों ठीक हो गए। अब तुम्हारे अहंकार का नाश होगा। भगवान की कृपा से तुम्हारी शक्ति फीकी पड़ जाएगी। मेरी बात मानो और उस गौरी को उसका पति वापस कर दो। ऐसा कभी नहीं होगा और तुम मेरे बीच में नहीं बोलोगी तो ही अच्छा है। तुम्हारा ये अहंकार तुम्हारा सर्वनाश करेगा। मालिनी, गौरी श्री सैलम जाकर कल अपना व्रत पूरा करेगी। देवी उसकी पूजा से प्रसन्न होगी और उसे आशीर्वाद देगी और तुम्हारा अहंकार चूर हो जाएगा। नहीं, मैं उसका व्रत कभी पूरा नहीं होने दूंगी। देखती हूँ कि वो मंदिर तक कैसे पहुँचती है। गौरी अभी तक नहीं आई। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। आप निश्चिंत रहिए, वो जरूर पहुंचेगी। पता नहीं वो कहाँ है और किस हाल में है।
पास शक्ति है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम अपनी शक्ति के उपयोग से दूसरे मानवों को कष्ट देती रहो, समझी? माता, गौरी के पति को उसे वापस कर दो। ये तो मेरा भी पति है ना माता। पिछले जन्म की जीवन साथी को इस जन्म में पाना ये संभव नहीं। तुम एक प्रेत आत्मा हो और वो एक मानव है। तुम दोनों का मिलन कभी नहीं हो सकता। इसलिए अच्छा होगा कि तुम गौरी के पति को इसी वक्त उसे वापस कर दो। ये मेरा आदेश है। मैं आपके आदेश का पालन करूंगी, लेकिन मेरा क्या होगा? तुम उसकी कदापि चिंता मत करो मोहिनी। जब तक तुम्हारा कार्य पूर्ण नहीं होता, तुम इस रूप को छोड़कर धरती की कैलाश कहने वाली श्री साइलम में ब्रह्मरंबा मल्लिकार्जुन के मंदिर के बाग की फूलों की खुशबू बनकर भक्तों को अपनी सुगंध से आनंद दिलाओगी। ये धरती हमेशा इन फूलों की खुशबू से महकती रहेगी। ये मेरा आशीर्वाद है। सदा सुखी रहो। मैं धन्य हुई माता। मालिनी, मालिनी, प्रेत आत्मा होकर भी एक पवित्र आत्मा की तरह तुमने मेरे भक्तों की मदद की है। तुम्हारा कार्य संपन्न हुआ। अब तुम सबसे उत्तम मानव जन्म की योग्य हो गई हो। तुम्हारा कल्याण हो मालिनी। मैं धन्य हो गई माता, धन्य हो गई। गौरी, गौरी, गौरी। स्वामी, स्वामी, आप आ गए। मेरी पूजा सफल हुई। माता ब्रह्मरांबा ने मेरी विनती सुन ली। मेरी विनती सुन ली। राजा, माँ, बेटा, बेटा, कितने दिनों के बाद तुम्हें देख रही हूँ। बाबूजी। बेटा गौरी, माता ने तुम्हारी पूजा स्वीकार कर ली और तुम्हें वरदान दिया। तुम्हारा पति तुम्हें वापस मिल गया। माता हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती है। इसीलिए त्रेता युग में सीता के साथ श्री राम जी और द्वापर युग में पांडव माता के दर्शन के लिए यहाँ आए थे। इसीलिए हम भी दर्शन करने आए हैं। मेरी बहू के व्रत की वजह से हम सब माता ब्रह्मरांबा के दर्शन कर पाए। हम सब धन्य हुए। सच कहा। गौरी, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारा पति तुम्हें वापस लौटा रही हूँ। अब तुम दोनों पूरी जिंदगी खुशी खुशी रहो। आप धन्य हैं माता।